यूपीपीसीएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। आइए सबसे पहले देखते हैं चर्चा के बिंदुओं को। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के विषय में, भारत में परमाणु ऊर्जा विकास के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन के निक्षय मित्र पहल के तहत 7,970 क्षय रोग यानी टीबी रोगियों को गोद लिया है, जिससे टीबी मुक्त भारत के प्रयासों के लिए सामुदायिक सहभागिता तथा समर्थन और अधिक सशक्त हुआ है। आइए अब जानते हैं इसके संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के नरोरा में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्य करता है। एनएपीएस में 2 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है, जिससे इसकी कुल स्थापित क्षमता 440 मेगावाट है। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो मानकीकृत तथा स्वदेशी रूप से विकसित PHWR प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है, जो परमाणु इंजीनियरिंग में भारत की आत्मनिर्भरता में एक बड़ी उपलब्धि है। यह स्टेशन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा ग्रिड स्थिरता को बनाए रखता है। एनएपीएस अपनी सशक्त सुरक्षा संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसे गोल्डन पिकअप पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के विषय में। यह राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 2022 में शुरू किया गया। यह उपचार के परिणामों में सुधार लाने तथा भारत के टीबी उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण, नैदानिक तथा व्यावसायिक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह अभियान विश्व की सबसे बड़ी क्राउड सोर्सिंग पहल है जो टीबी रोगियों के पोषण हेतु समर्पित है। निक्षय मित्र पहल PMTBMBA का हिस्सा है, जो व्यक्तियों, एनजीओज और कारपोरेशनों को टीबी रोगियों को पोषण, सामाजिक या आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। निक्षय पोर्टल स्वास्थ्य कर्मियों को टीबी मामलों का प्रबंधन, उपचार पर नजर रखने तथा भारत में टीबी की निगरानी हेतु वास्तविक समय में डेटा रिपोर्टिंग में मदद करता है। आइए अब नजर डालते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा विकास पर। भारत ने अपना परमाणु सफर बहुत पहले शुरू कर दिया था, जब एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा वर्ष 1956 में तारापुर में, विद्युत रिएक्टर 1963 में स्थापित किया गया। वर्ष 1954 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार डॉक्टर होमी भाभा ने वर्ष 1980 तक 8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तुत किया था। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत ने 220 मेगावाट के दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का स्वदेशीकरण सफलतापूर्वक किया, जिसे सबसे पहले राजस्थान में उपयोग किया गया और बाद में नरोरा, कैगा और काकरापार में दोहराया गया। वर्तमान क्षमता और भविष्य की संभावनाएं। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8.18 गीगावाट है तथा वर्ष 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वैश्विक साझेदारियां और विकास। भारत ने COP28 घोषणा का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। भारत, फ्रांस और अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग कर परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, विकल्प बी डॉक्टर होमी भाभा, विकल्प सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या विकल्प डी डॉक्टर कुरियन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।